सब भाग्य की बात है। एक बड़ी बहू है जिसके 2 बेटे हैं और एक तू है जिसने पहला बच्चा ही बेटी जनी है। बस कीजिए माँ जी, बेटी जनी है तो क्या हुआ, अगर बेटियां ही नहीं होंगी तो बेटे कहाँ से आएंगे। अंजलि ने बेटी को जन्म दिया जिसके कारण उसे अक्सर ताने सुनने पड़ते, लेकिन एक रोज उसकी किस्मत में ऐसा फेर आया कि उसका सब कुछ तबाह हो गया। वो भरी जवानी में विधवा हो गई। उसके पति की करंट लगने से मौत हो गई। मेरा जवान बेटा चला गया। अरे मैं तो जैसे तैसे अपनी बड़ी बहू बेटे के साथ रह लूंगी, लेकिन ये अंजलि अब अपनी इस बेटी के साथ कहाँ जाएगी। जाने कौन घड़ी में इस मनहूस बेटी के पांव पड़े जो बाप का साया छिन गया। बेटे के जाते ही गायत्री ने अंजलि को उसकी बेटी के साथ घर से निकाल दिया। मायके में उसका कोई था नहीं तो आखिर वो कहाँ जाए। यही सोचते सोचते वो चली जा रही थी कि तभी एक अनजान लड़की से वो टकरा गई। जूही तुम? हाँ अंजलि, लेकिन ये सफेद साड़ी लेकर कहाँ जा रही हो? अंजलि ने उसे सारी बात बताई। जूही उसे अपने घर ले गई। जूही अंजलि की बचपन की सहेली थी। वो दोनों घर आ गईं। अंजलि, तुझे अपना और अपनी बच्ची का पेट पालने के लिए कुछ काम करना होगा। आखिर कब तक इस बच्ची को लेकर भटकेगी? लेकिन मुझे कहाँ कुछ आता है जूही। अरे तू भूल गई क्या? स्कूल के दिनों में कितनी अच्छी फ्रूट चाट बनाकर लाती थी और उसमें डाला हुआ वो मसाला, ओए होए, सोचते ही मुंह में पानी आ गया। अरे तेरे अंदर जो हुनर है तो उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करती? हाँ, उसकी तारीफ तो गोपाल के दोस्त भी बहुत करते थे। जब भी घर आते तो फ्रूट चाट तैयार करने को कहते, वही मसाले वाले। लेकिन मेरे पास ये सब शुरू करने के लिए पैसे नहीं है जूही। हाँ तो मैं तेरी सहेली, कब काम आऊंगी? अभी पैसे तू मुझसे ले लेना और जब काम चल जाए तो मुझे लौटा देना। मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी जूही। अब तो मैं फ्रूट चाट को ही अपना कमाई का जरिया बनाऊंगी। जूही ने अंजलि को कुछ पैसे दिए जिससे अंजलि ने जरूरत का सामान खरीदा और ठेले पर फ्रूट चाट बनाकर बेचने लगी। ताजे ताजे फलों की फ्रूट चाट खाइए और सेहत बनाइए। लगता है तुम यहाँ नई नई आई हो। जरा एक प्लेट फ्रूट चाट हमारे लिए भी लगाना। वैसे कितने की है प्लेट? जी 30 रुपए। तो फिर जल्दी से बना दो, बहुत भूख लगी है। भाई वाह, सचमुच क्या स्वाद है। इतनी अच्छी चाट तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलती। फिर एक के बाद एक फ्रूट चाट के ग्राहक बढ़ते गए। वो खुशी खुशी घर लौट आई और उसने आते ही सबसे पहले जूही को उसके पैसे लौटाए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जूही, जो तुमने मुझे सही राह दिखाई। तुम्हारी ये पहली सैलरी। मैं इसे हमेशा संभाल कर रखूंगी। अंजलि का फ्रूट चाट का काम चल निकला। उसने कुछ ही दिनों में एक कमरा किराए पर ले लिया और अपनी बेटी के साथ वहां रहने लगी। अब वो अपना काम और बच्चे की जिम्मेदारी बखूबी निभाने लगी। अंजलि फ्रूट चाट वाली के नाम से मशहूर हो गई, जिसके पास लोगों की भीड़ लगने लगी, जिससे उसकी खूब कमाई होती। उसने खुद का बड़ा घर ले लिया। ऐसे ही समय बीता। अब उसने खुद की फ्रूट चाट की दुकान खोल ली और उसमें काम करने के लिए 2 लड़के भी रख लिए। उसकी बेटी शिवानी अब 5 साल की हो गई। उसने उसे एक अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए डाल दिया। देखते ही देखते साल बीते और अब शिवानी बड़ी हो गई और पढ़ लिख कर वो एक डॉक्टर बन गई। अब तक अंजलि की फ्रूट चाट की दुकान बहुत बड़ी बन चुकी थी। एक रोज उसकी दुकान का एक आदमी उसके पास आया। मालकिन, बाहर कोई बुढ़िया खाने की भीख मांग रही है। तो उसे अंदर लाओ और अच्छी सी फ्रूट चाट बनाकर खाने को दो। किसी को भी यूं भूखे पेट मत जाने दो। वो बुढ़िया जब अंदर आई तो उसे देख अंजलि हैरान रह गई। वो और कोई नहीं बल्कि उसकी सास गायत्री थी, जिसकी बड़ी बहू ने उसे घर से निकाल दिया था। अंजलि, क्या तू यहाँ की मालकिन है? जी माँ जी, लेकिन आपकी ये हालत कैसे? मेरे कर्मों की सजा मुझे मिली है बहू। मुझे माफ कर दे बहू, मुझे माफ कर दे। आप माफी मत मांगिए। अगर उस दिन आप मुझे घर से नहीं निकालती तो आज मैं ये फ्रूट चाट वाली सफलता कैसे हासिल कर पाती। तभी वहाँ शिवानी आ जाती है। माँ जी, ये आपकी पोती शिवानी है, जो आज शहर की एक बड़ी डॉक्टर है। मेरी पोती? मुझे माफ कर दे, मैंने उस वक्त तुझे बोझ समझा। अंजलि, तूने फ्रूट चाट से कमाई करके अपनी बेटी को इस काबिल बना दिया और एक बड़ी बहू है जिसने सब कुछ होते हुए भी अपने दोनों बेटों को निकम्मा और बदतमीज बना दिया। शाबाश बहू, शाबाश। उस दिन के बाद अंजलि ने गायत्री को भी अपने साथ रख लिया। अब अंजलि अपनी छोटी सी दुनिया में अपने परिवार के साथ बहुत खुश थी। रोजाना की तरह अपना ककड़ी खीरा चाट का ठेला लेकर बाजार निकली। रास्ते में उसे पता था कि एक घर है जहां से उसे खीरे ककड़ी पर छिड़कने के लिए ठंडा पानी और बर्फ जरूर मिल जाएगा।
सरोज आंटी, थोड़ा ठंडा पानी मिलेगा क्या? ककड़ी खीरा सारे मुरझा से गए हैं। हाँ हाँ कमला, क्यों नहीं, रुक मैं मोटर चलाती हूँ। तू बाहर की टंकी से ताजा ताजा ठंडा पानी भर ले, तब तक मैं तेरे लिए फ्रिज में से बर्फ निकाल कर लाती हूँ। ठीक है आंटी। ओ कमला, ला 2 प्लेट चाट बना दे, और सुन मसाला तीखा कर दियो। जी भाभी, अभी बना देती हूँ। ये लो भाभी आपकी चाट। अनीता बहू, कमला को चाट के पैसे तो दे दो। किस बात के पैसे सासू माँ? क्या पानी और बर्फ मुफ्त की है जो रोजाना कमला आपसे मांग कर ले जाती है? हिसाब बराबर। हमने पानी और बर्फ दी और बदले में इसने हमें चाट दे दी। कोई बात नहीं आंटी, भाभी ठीक ही तो कह रही हैं। मैं भी तो आपको रोजाना परेशान करती हूँ और आप मेरे को बर्फ पानी सब कुछ देते हो, तो मेरा भी तो फर्ज बनता है कि मैं भाभी के लिए, आप सबके लिए बढ़िया चाट बना दूं। अच्छा आंटी जी, चलती हूँ, कल आऊंगी आपसे मिलने। कमला अपने काम पर निकल गई। अनीता बहू, तुम जानती हो कमला बहुत गरीब है। पानी और बर्फ की कौन कीमत लगाता है? पानी देना तो पुण्य का काम होता है। उस बेचारी के ककड़ी खीरा कितने महंगे आते होंगे ये तुम नहीं जानती हो। 2 प्लेट उसकी तुमने मुफ्त में ले ली। उस बेचारी को तो रोज की कमाई में से घाटा ही है ना ये। गरीबों को समझना सीखो। किसी गरीब का ऐसे फायदा उठाना सही बात नहीं। कमला रोजाना ही अपने ककड़ी खीरा चाट का ठेला एक सब्जी मंडी में लगाती थी। कमला का पति अपाहिज था। जब वो रिक्शा चलाता था तो एक एक्सीडेंट में उसके पैर में बहुत चोट आ गई, जिस वजह से उसका चलना बहुत मुश्किल हो गया। तब से घर की सारी जिम्मेदारी अकेली कमला पर ही थी। एक दिन कमला जब अपना चाट का ठेला लेकर सरोज के घर के आगे से गुजरी तो उसने सरोज को आवाज लगाई, पर सरोज ने कोई जवाब नहीं दिया। कमला देखती है सरोज घर के आंगन में गिरी हुई है, उसके पास कोई भी नहीं है। कमला दौड़कर घर के अंदर जाती है और सरोज को बिस्तर पर लिटाती है। क्या हुआ आंटी, तुम आंगन में गिर कैसे गई? मेरी बीपी की दवाई उस डिब्बे में है, जरा मुझे दे दे। हाँ हाँ मैं अभी देती हूँ। कमला सरोज को उसकी ब्लड प्रेशर की दवाई देती है। आज ब्लड प्रेशर की दवाई लेनी भूल गई थी। सर में दर्द था, मुझे ध्यान ही नहीं रहा, तभी चक्कर से आए और मैं गिर गई। इतनी देर में तुम आ गई। क्या करूं, उम्र के साथ दवाई लेनी भूल जाती हूँ। अनीता भाभी दिखाई नहीं दे रही। बहू अपनी माँ के घर गई है, आने वाली होगी। तभी अनीता आ जाती है। अरे कमला, तू यहाँ बैठकर गप्पे मार रही है और बाहर गाय ने तेरे ठेले के सारे ककड़ी खीरे खा लिए। देख तेरे ठेले की क्या हालत हो गई है। क्या खीरा ककड़ी गौ माता ने खा लिए? वो मैं तो। कमला बाहर जाकर देखती है, गाय ने उसका सारा ठेला तितर बितर कर दिया और खीरा ककड़ी खा लिए। पर कमला कुछ नहीं कर सकती थी। अनीता बहू, कमला गप्पे नहीं मार रही थी। मेरी तबीयत खराब हो गई थी। अगर आज कमला ना होती तो मैं अस्पताल में पड़ी होती। सरोज अनीता को सारी बात बताती है। कमला, तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारा दिल बहुत साफ है। तुमने आज माँ जी की मदद की, उसके लिए तो मैं तुम्हें जितना थैंक यू कहूँ उतना ही कम है। भाभी, आंटी जी मेरी अपनी माँ की तरह है और एक बेटी अपनी माँ को तकलीफ में कैसे छोड़ सकती थी। मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया। रुको, मैं अभी आती हूँ। अनीता कमरे में जाती है। उसके हाथों में कुछ रुपए थे। कमला, आज तुम्हारा बहुत नुकसान हुआ है और हम जानते हैं कि तुम उधार पर सामान लेकर फिर ठेला लगाती हो। ये रुपए रखो, तुम्हारे काम आएंगे। मुझे पता है तुम्हें फिर से ठेला ठीक करना पड़ेगा और एक बार फिर सामान लाना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं भाभी, मैं कर लूंगी। कमला, रख ले, मना मत कर। तू भी तो हमारे लिए कितना करती है। मुझे पता है कि 2 वक्त की रोटी कमानी कितनी मुश्किल है। रख ले, तेरी भाभी दे रही है और सामान खरीद लेना। धन्यवाद भाभी। कमला वो रुपए लेकर घर आ जाती है। सचमुच उन रुपयों की कमला को बहुत जरूरत थी। ये बात सरोज भी जानती थी और अनीता भी।